प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। तो चलते चलते हमारा वो दिन आ ही गया जो आज हम 6 नंबर का क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें इस टॉपिक के ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100% आता है। जो हमारे 24 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के, उसमें इसी क्वेश्चन से शुरुआत होती है 6 नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्या होता है ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें सबसे पहले देखो क्या है। सबसे पहले जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये नॉट इक्वल टू 0 आती है, नॉट इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर, देन देयर इनवर्स एग्जिस्ट। और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर होगी, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। अब यहां से बात होती है, अगर ये 0 के इक्वल आ गया, यहां से 0 के इक्वल आ गया, तो उसके बाद हमें जैसे ही 0 के इक्वल आता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एडजॉइंट ए इनटू जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारी बी, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालेंगे। अब यहां से भी दो बातें आती हैं। अगर ये हमारा एडजॉइंट ए इनटू बी 0 के इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो हमने 10th क्लास में पढ़ा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कंसिस्टेंट में आता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट में आता है। लेकिन जैसे ही हमने एडजॉइंट ए निकाला और जो दूसरी मैट्रिक्स बी होती है हमारी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन की और ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहां से क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा, नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सी स्थिति में कंसिस्टेंट और कौन सी में इनकंसिस्टेंट होता है। अब मैं एक बार आपको हमारी इक्वेशन से लेके बताते हैं कि कैसे, जैसे a1x b1y c1z इक्वल टू d1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू। अब इसको हम मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, ए मैट्रिक्स, जो हमारे x y z अननोन वेरिएबल थे, x y z जो हमारे अननोन
वेरिएबल है उनकी कोफिशिएंट की रो मैट्रिक्स बनाएंगे। अब देखो पहली रो में लिखेंगे a1 b1 c1 यानी कि x y z के कोफिशिएंट। सेकंड जो इक्वेशन है उसको सेकंड रो में लिखेंगे b2 c2 और जो थर्ड है उसको थर्ड रो में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद x मैट्रिक्स किसकी बनानी है, जो हमारे अननाउन वेरिएबल है इनकी कॉलम मैट्रिक्स बनानी है x y z। क्लियर। जो b मैट्रिक्स है वो हमारी किसकी बनेगी, वो भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी किसकी, कांस्टेंट टर्म्स की, जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं d1 d2 d3। ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। अब जो ये है जो कोफिशिएंट है और वेरिएबल है उनकी मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, a और x और राइट साइड में क्या है हमारा b मैट्रिक्स है। क्लियर। अब हमने क्या करा, डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकाली और ये नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन सिंगुलर आ गया, ये नॉन सिंगुलर आ गया। तो नॉन सिंगुलर आ गया तो इसका मतलब क्या है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या करा, अब इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, परी मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। परी मल्टीप्लाई का मतलब a आगे है तो आगे ही मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता है हम बार बार पिछली वीडियो में कहते आ रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स की उस मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, उस मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, उस मैट्रिक्स के उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। और फिर हमने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स की गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास x क्या था, अननोन वेरिएबल की एक मैट्रिक्स थी, ये हमारी साइड आ गई। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी एक मैट्रिक्स आएगी और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो गए x y z के, जो हमारे अननोन वेरिएबल थे उनकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ अगर रेफरेंस देना चाहिए तो दे सकते हैं आप कि भाई a इनवर्स जो होता है ये होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी गुणा करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस। अब हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। सर एक्सरसाइज 4.6, तो इसमें क्या है, एक से लेके एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ये बात याद रखनी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x 3y इक्वल टू 3। तो हमने क्या बताना है, इसमें सिर्फ ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 2 3, ठीक है। उसके बाद बी बनाने की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 2 2 3 3 2 दूनी 4 -1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x इक्वल टू y माइनस 5, x प्लस y इक्वल टू 4। आप देखो इसमें सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 -1 1 1, इसको डिटरमिनेंट में चेंज करते हैं, 2 -1 1 और 1, ये कितना होगा 2, ये +1 3 नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर आ गई, नॉन सिंगुलर आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x 6y इक्वल टू 8। अब इसमें हमने वही काम करना है, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे 1 3 2 6। अभी क्या होगा हमारा, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, 1 3 2 6 6, ये तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो एक्स मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स क्या होगी 5 और 8। क्लियर है। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमने क्या बताया था, इनको इंटरचेंज कर दो, 6 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 6 आ गया, और इनके क्या काम बोला था, साइन चेंज कर दो, 2 के और 3 के, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ए की और बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास 6 माइनस 3 माइनस 2 और 8, और बी क्या है हमारे पास 5 और 8, करो जी मल्टीप्लिकेशन, और रो की कॉलम के साथ, 5 6 के 30 और 8 के 24, 5 9 10 प्लस ये कितना आ गया, ये प्लस के 6 आ गए, ये माइनस के 2 आ गए, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो रहा था, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा लिख सकते हो, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो कौन सी कैटेगरी में आ गई, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1। उसके बाद दिया हमें ax ay 2a z इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 1 1 2 3 2 a a 2a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, 1 1 1 2 3 2 a a 2a। तो हमने क्या किया, इसको r1 से एक्सपेंड कर दिया, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 2a माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2a, ये हो गया जी भाई 2 माइनस 3। अब ये कितना हो गया, 4a आ गया, इसमें से कितना बच गया माइनस का 2a आ गया, और यहाँ से माइनस a आ गया। ठीक है, माइनस a आ गया, तो कितना बच गया हमारे पास प्लस का a, ये नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि अगर ये 0 होता तो ये मैट्रिक्स 0 हो जाती, तो a नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, a नॉट इक्वल टू 0 आ गया, a नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है, और इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ये हमारी कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस z इक्वल टू माइनस 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। अब देखो
सबसे पहले ये मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 माइनस 1 माइनस 2, एक्स की वैल्यू नहीं है तो 0 कंसीडर करेंगे, 2 माइनस 1, एक्स 3 है, वाई 5 है, जेड नहीं है तो जेड को 0 कंसीडर करें। अब सबसे पहले हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 और ये होगा 3 माइनस 5 0, ये 0 माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये होगी, ये माइनस 3 का प्लस 3 हो गया और ये माइनस 2 है तो ये 0 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया, 5 3 15 प्लस 3 और ये प्लस हो गया 6 दूनी 12, ये तो 0 आ गया भाई, 0 आ गया तो हमारा काम बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अब हमने कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर के लिए एडजॉइंट निकालना है, तो ये हो गया 0, ये लिख लो, ये आया जो -5 C12 माइनस के 3 और 1 3 कितना आ गया -6 C21, तो सबसे पहले माइनस साइन लगा देते हैं, ये हो गया, ये 0 हो गया, 5 दूनी 10 -10 और ये आ गया प्लस का 10 C22 ये हो गया, ये 0 हो गया और ये 3 दूनी 6 प्लस का हो गया, C23 हो गया, सबसे पहले माइनस ला लो क्योंकि ओड पोजीशन है भाई, तो ये हो गया, तो इसके लिए क्या हो गया 5 3 15 माइनस के हो गए और 3 एकम 3 प्लस के हो गए, तो कितना आ गया -12, ये हो गया प्लस का 12। उसके बाद C31 है तो ये प्लस 1 हो गया और ये प्लस 2 दूनी 4 और ये आ गया हमारे पास 5। C32 तो माइनस साइन पहले लगा देते हैं, ये हो गया माइनस के 3 और ये हो गया प्लस 3 C33, ये हो गया 3 दूनी 6। अब देखो जी हम एडजॉइंट लिख रहे हैं, एडजॉइंट ए, तो मैं डायरेक्ट रो को कॉलम बना रहा हूँ, -5 -3 और -6। उसके बाद क्या है हमारे पास 10 6 और ये प्लस के 12। उसके बाद क्या है हमारे पास 5 3 6। अब हमने क्या करना है b के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो b मैट्रिक्स क्या है हमारी एडजॉइंट a की b के साथ, तो b मैट्रिक्स क्या है बना लेते हैं, तो b मैट्रिक्स बनेगी हमारी 2 -1 और 3, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, -5 10 5 3 6 3 6 12 6 के साथ किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है भाई हमें 2 -1 और 3 करो, रो की कॉलम के साथ 5 दूनी 10 30 5 3 15 3 दूनी 6 फिर -6 3 तिया 9 6 दूनी 12 -12 और 6 तिये 18, कितना हो गया भाई 30, यहाँ से 20 20 15 35 6 6 12 में तो 9 गई माइनस के 3 18 12 12 24 24 में से 18 गए तो कितने बच के 4 2 6 माइनस के 6, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गई, नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो क्या आ गई भाई ये सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और तो ये क्या हो गया हमारी इनकंसिस्टेंट। वही काम फिर करना है, ए मैट्रिक्स बनाओ 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 और 6, एक्सपेंड करो 6 3 18 5 दूनी 10 माइनस है तो प्लस हो जाएगा भाई
6 दूनी 12 माइनस 25 4, ये हो गया 2 दूनी 4 और 5 3 15। तो कितना हो गया भाई 5 गुना 28, यहाँ बच गए माइनस के 13 और ये प्लस के 4 है माइनस के 19। तो 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14 13 19 19 को 19 76, ये हो गई भाई 140 9 और ये हो गया हमारा 8, 10 में से 9 गए 1 ठीक 13 5 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो कौन सी कैटेगरी आ गया है कौन सी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।